वेलकम बैक टू शिखा की बाल वाटिका। और आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, जिस वाटिका में मैं आपका रोज वेलकम करती हूँ, उस वाटिका में कितने नए नए रंग आपकी वजह से खिल रहे हैं और ये वाटिका रोज अपने नए रंगों को उभारती है। तो इस वाटिका का मैं एक व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ। और हमारे स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम है उसमें ये फिक्स है कि हमको अपने क्लास में जो है वो 4 लर्निंग कॉर्नर्स बनाने, और जो सुबह हमारी एक एक्टिविटी होती है स्वतंत्र खेल, तो उसमें बच्चे जो है वो फ्री प्ले कर सके और उन 4 कोनों का वो यूज कर सके। उन 4 कोनों में जाके वो अपनी जो आंतरिक क्षमता है उसको उभार सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देख लेते हैं आपकी इस बाल वाटिका का एक व्यू ले लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करिए शिखा की बाल वाटिका को, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉर्नर जो हमारे क्लास में मैंने बनाया है वो है हमारा नाटक कोना। जी हाँ, जिसमें कि नाटक, कविता, कहानी, हम कुछ भी जो है सुबह बच्चों के संग कराते हैं। और इनके लिए जो जिन चीज़ों का बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो जैसे कि गुड़िया है, गुड़िया खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये फैमिली है, फैमिली में इसमें सारे जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनका यहाँ पे मैंने कलेक्शन कर रखा है, स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। और ये इनके किट है, किचन किट है, डॉक्टर किट है। और ये देखिए बच्चे सुबह खेल रहे थे तो ये खुला हुआ है। और डपनी रखी है यहाँ पर मैंने, इसमें जो चीज़ें ऐड करी हैं वो सारी ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं जिनमें बच्चे खुद कुछ एक्ट करके दिखाएंगे और जिसके थ्रू उनके अंदर जो एक हेजिटेशन होती है उसको वो दूर कर सकते हैं। तो ये है हमारा नाटक कोना। और आगे बढ़ते हैं हम इस नाटक कोने के साथ। हमारा नेक्स्ट कोना है, अगला कोना है हमारा ब्लॉक कोना, और जिसमें कि हमने जो है अपनी चहक किट के बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका बच्चे यूज़ करके अच्छे से इजीली सीख जाए, क्योंकि जब वो फाइंड करते हैं इसमें से ढूंढते हैं तो उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सबसे पहले मैं ढूंढूँ, तो वो अच्छा अपना ट्राई करते हैं। और ये है हमारे फ्लैश कार्ड, जिसमें कि काउंटिंग है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और हिंदी के आ से लेके व्या तक के फ्लैश कार्ड्स हैं। और ये हमारे पजल गेम, बच्चे बहुत फन करते हैं इन सब चीज़ों में। और जिसमें हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इन सब चीज़ों को हम ब्लॉक कोने में ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक कोना रेडी है। और ब्लॉक कोने में आके बच्चे ना बहुत फन करते हैं, क्योंकि इसमें कलर्स बहुत यूज़ हुए हैं। बच्चे कलर फाइंड करने के साथ साथ और अल्फ़ाबेट्स भी सीखते हैं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं ब्लॉक कोना। तो नेक्स्ट कोना जो है, अगला कोना है हमारा कला कोना। ये जाहिर सी बात है कि कला जो है वो सबको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये हमारा कला कोना, जिसमें कि मैंने इसी कोने में ऐड किया है गतिविधि कोना। ये उसमें नहीं है जिसमें हमें 4 कोने बनाने हैं, बट मैंने यहाँ पर इस कोने को गतिविधि कोना ही नाम दिया है, क्योंकि बच्चे जब करके सीखते हैं तो उनमें जो भी वो सीखते हैं वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ कई सारी चीज़ें जो गतिविधि मैंने कराई हैं आपने देखी होंगी। यहाँ शब्दों का तंबोला है, जिसमें बच्चे शब्द जो है वो ढूंढने की गतिविधि कराई थी। और ये तितली रानी कविता है, गोलम गोल गतिविधि है, हाउ डू यू थिंक है गतिविधि, नंबर्स 1 to 10, जिसमें कि मैंने सीक्वेंस से नंबर नहीं लिखे थे। शायद आपने इसका वीडियो देखा हो, ना देखा हो तो आप ऊपर जाके लिंक पर इसको क्लिक करके इसका देख सकते हैं, मैंने बनाया था। और ये है 2 वर्णों के शब्द, जिनको मिला के बच्चा इजीली पढ़ सकता है, क, स, क, स। तो जब बच्चा करके सीखता है तो उसमें जो भी सीखने की क्षमता होती है वो और निखर जाती है। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ बच्चे कला कोना मतलब जहाँ पे बच्चे खुद करके भी सीखेंगे, आर्ट जो भी बनानी है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स का यूज़ यहाँ पे कलर्स रखे हैं, बच्चे अपने इनको यूज़ करते हैं। चार्ट पेपर है, यूज़ करके वो फिर से इनको यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि कलेक्शन एक जगह पे है तो बच्चे भी एक हैबिचुअल हो जाते हैं वो कि हाँ यहाँ पर से मैंने चीज़ उठाई है और चीज़ को यहीं पे वापस रखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ बच्चों की बनाई हुई चीज़ें भी हैं। देखिए आज ही सुबह एक बच्ची ने प्यारा सा मैंगो बना के लाई है। ये वो है जिसमें पेपर की गोलियां बनाकर उनको पेपर पे चिपकाना था किसी भी आकृति में, तो ये वो बनाया है बच्ची ने। और यहाँ देखिए बहुत सारी गतिविधियाँ जो बच्चे करते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट है। जैसे ये पत्तियों से बनी विभिन्न आकृतियाँ, तो ये बच्चों ने पत्तियों से देखिए बनाए थे फूल, और इन सब का यूज़ करके मुक्त चित्रकारी। अगर आप बच्चों को छोड़ देना मुक्त चित्रकारी के लिए तो वो कुछ भी बनाते हैं और ट्राई करते हैं, बट जो भी होता है उनके अंदर जो वो सोच रहे होते हैं शायद वो आपको बता ना पाएँ, बट वो पेपर में अपनी कला के जरिए जो है आपको बता सकते हैं। अंगूठे की छाप से जो गतिविधि कराई थी, देखिए इसमें इतने प्यारे प्यारे बच्चों ने ये बनाया है। तो इस तरीके से मैंने इनको कलेक्ट कर लिया है ताकि उनकी जो कला है वो हमेशा मेरे पास रहेगी। ये देखिए ग्रेप्स बनाए हैं बच्चों ने, ये है आकार से आकृति मिलाओ, आकृति से आकृति मिलाओ। तो ये हर बच्चे को मैंने ट्रेस करके दिया था, जिसमें बच्चों ने करके दिया है। कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे उनको चिपका कर कोलाज बनाने की गतिविधि थी। तो उसमें देखिए बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने बनाए हैं। ये पेड़ है, ये मैंगो बनाया बच्चों ने, एप्पल बनाया है, और ये बनाई है बटरफ्लाई। तो मछली है, मछली बहुत सुंदर लग रही है, देखिए काइट है। तो इस तरीके से देखिए ये बच्चों ने कागज़ का जो ओरिगेमी होता है उसमें देखिए ये कैप बना के लाए थे बच्चे। तो बच्चों की एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों का कोना और कला का कोना, जिसमें बच्चे करके सीखते हैं। और अगले कोने में हम चलते हैं। ये कोना हमारा देखिए नेक्स्ट कोना है हमारा, अगला कोना है हमारा किताब कोना।
और बच्चे इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन अगर उनको इन किताबों से भी गतिविधि के द्वारा जोड़ा जाए तो वो इसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कलेक्ट कर रखी हैं कुछ बुक्स। देखिए, एक तो बिग बुक तो है ही हमारी, उसके अलावा एक पिक्चर बुक है। बच्चे ना पिक्चर बुक्स को इतना इंटरेस्ट के साथ जो है खोलते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स कलरफुल पिक्चर्स के संग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं और पिक्चर्स के थ्रू जो है वो लेटर्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से बाल गीत है, राइम्स है इंग्लिश की, क से क खा हिंदी वर्णमाला है, इंग्लिश प्राइमर्स हैं और कुछ कहानियों की किताबें हैं, कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से बच्चे जब यहाँ आते हैं वो खुद मुझे चुन के देते हैं कि मैम आज हमें ये वाली बुक जो है पढ़नी है या खोलनी है। तो मैं उन्हें पूरे मौके देती हूँ कि वो किताब उलट पलट के देख सकें और उसके साथ जुड़ सकें और खुद सीख सकें। और ये है हमारा किताब कोना। और आज जो है सुबह की जो गतिविधि थी वो थी भाषा और साक्षरता कौशल में कि जो हमने इस वीक वर्ण सीखे हैं ह घ ग वया। तो उसको वो जो सुबह कराई थी गतिविधि वो बोर्ड पर लिखी हुई है। इससे बने शब्द हैं, बच्चों को शब्द बताए, कुछ बच्चों ने ढूंढे, कुछ मैंने उन्हें बताए और इनसे जो ध्वनि उत्पन्न हुई उनको पहचानना। और अक्षर मिलान था, अक्षर से अक्षर मिलान तो वो बच्चों ने की और मोस्टली ओरल ही की है, क्योंकि अभी बच्चे जो नए आए हैं वो इतना ट्रेसिंग तो कर लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, किसी को पूरी वर्णमाला आती है। और ये इस तरीके से हमारे क्लास का डेकोरेशन। शिक्षक कोना, जी हाँ, आखिर हम भी पूरे दिन यहाँ पर हम लोग काम करते हैं तो हमें भी एक कोना मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो शिक्षक कोना बनाया है उसमें टीचर्स के दिन भर जो है वो टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके काम आती हैं। जैसे कि सबसे पहले कक्षा उपस्थिति पंजिका है, वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट की है। और ये हमारा स्कूल रेडीनेस का कैलेंडर है जिसमें कि 7th वीक चल रहा है, आज थर्सडे है। और निपुण भारत का रजिस्टर है जो कार्य योजना हमारी बनी हुई है वो। और ये हमारा है रेडीनेस का रजिस्टर, जिसमें हमको रोज का जो है कलेक्शन लिखना पड़ता है कि आज हम जो गतिविधि कराएंगे उसको किस तरीके से हम बच्चों के संग कराएंगे। और हमारी शिक्षक संदर्शिका है, वो एक डायरी है मेरी, शिक्षक डायरी छोटी सी, जिसमें मीटिंग्स या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आगे क्या करना है। और ये हमारी शिक्षक संदर्शिका है स्कूल रेडीनेस। तो ये सारी चीज़ें, पेन है, रजिस्टर, जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ और होनी चाहिए एट ए टाइम, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। तो ये है मेरा शिक्षक कोना। तो कैसा लगा आपको ये मेरा क्लास और क्लास डेकोरेशन, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो इसे प्लीज शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं ताकि और भी जो टीचर्स हैं वो अपने क्लास में इसको डेकोरेट कर सकें। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत से वीडियो एक बन पाता है और अगर आप लोग जुड़ेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो एंड करती हूँ।